साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, एकदम बेहतर, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार हैं और आप सभी अपने किसी न किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। हो सकता है आप सभी ने अभी दिल्ली पुलिस की परीक्षा को दिया होगा, अब हो सकता है आपने यूपीएसआई की परीक्षा दी हो और वर्तमान में आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में जुटे हुए होंगे। साथ ही आप एसएससी जीडी की परीक्षा का भी इंतजार कर रहे होंगे। और दोस्तों इसी बीच ना एक बहुत बड़ी खबर, जी हाँ, और ये वाकई में बहुत अच्छी खबर भी है जो आपके लिए निकल कर आ रही है। हो सकता है कि आपने कहीं इस अखबार की कटिंग को देख लिया हो, नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं भाई। 55,000 भर्तियों की सौगात पैरामिलिट्री फोर्सेज में जल्द ही मिलने वाली है। तो अभी मैं आप सभी को डिटेल में जानकारी दूंगा कि पैरामिलिट्री के अंतर्गत कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं और किस किस पदों पर ये भर्तियां होंगी, जिससे कि आप सभी को ये अंदाजा लग जाए कि हम किस भर्ती के योग्य होंगे, यानी हमारी योग्यता किस हिसाब से होगी, क्या हमें इसका कोई फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पैरामिलिट्रीज के लिए है। वैसे तो पैरामिलिट्रीज में आपकी 7 फोर्सेज आती हैं, जिनमें है आपकी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी है, उसके बाद बीएसएफ है, आईटीबीपी भी है, एसएसबी है, असम राइफल्स है, सीआईएसएफ है और सीआरपीएफ है। जो भी 7 फोर्सेज यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सभी पैरामिलिट्रीज में आती हैं, यानी अर्धसैनिक बलों की कैटेगरी में आती हैं, जिनके पास अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो भी हमारे देश में उच्च स्तर के लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करती है। बाकी बीएसएफ आपका बॉर्डर की प्रोटेक्शन फोर्स है जो आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर को प्रोटेक्शन देती है। ऐसे ही आपका इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स भी आपका तिब्बत के बॉर्डर पे चाइना से प्रोटेक्शन के लिए रहती है। बाकी आपका एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल। असम राइफल्स आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को प्रोटेक्शन देती है। और ऐसे ही सीआईएसएफ जो है, जितने भी देश में इंडस्ट्रियल चीजें हैं जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे आपको सीआईएसएफ फोर्स मिलेगी। और सीआरपीएफ आपकी एक रिजर्व फोर्स होती है। तो ये सारी की सारी 7 वो फोर्सेज हैं जो पैरामिलिट्री के अंतर्गत आती हैं। और अब हम सीधे मुद्दे पर चलते हैं कि 55,000 भर्तियां किस पैरामिलिट्री में होने वाली हैं और किस पोस्ट पर होने वाली हैं। तो सबसे पहले इसके ऑथेंटिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं। न्यूज़पेपर को जानकारी कहां से मिलती है, तो हर एक डिफेंस सेगमेंट की अपनी एक मीडिया होती है, उसी मीडिया सेल से जानकारी पब्लिश होती है और ये जानकारी लोगों को अवेयर करने के लिए ही पब्लिश होती है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई 53 नई बटालियन बनाई जाएंगी जिसमें 55,000 जवान भर्ती होंगे। देखिए एक बटालियन में लगभग 1,000 के आसपास जवान होते हैं और 1,000 से थोड़े बहुत फालतू भी हो सकते हैं, इसीलिए 53 बटालियनों में 55,000 जवान भर्ती होंगे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा राज्यसभा में पेश की गई 257वीं रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्रीय बलों में 53 नई बटालियनों का प्रपोजल गृह मंत्रालय को भेजा गया है, जिसमें देखिए सीआरपीएफ में 20 अतिरिक्त बटालियन सृजित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही सीआरपीएफ में करीब 22,000 जवानों की भर्ती होगी। तो सीआरपीएफ में 20 बटालियन होंगी और करीब 22,000 जवान अकेले सीआरपीएफ में भर्ती किए जाएंगे। उसके बाद बीएसएफ में 2 अतिरिक्त सेक्टर बनेंगे और 16 बटालियन बनेंगी। तो बीएसएफ में 16 बटालियन बनेंगी। उसके बाद एसएसबी में यानी सशस्त्र सीमा बल में 12 बटालियन बनेंगी और असम राइफल्स में 5 बटालियन बनेंगी। तो आप लगभग ये मान लीजिए कि जैसे 20 बटालियनों में लगभग 22,000 जवानों की भर्ती होगी। ऐसे ही 16 बटालियनों में लगभग 16,000, 12 में लगभग 13,000 और 5 बटालियनों में लगभग 5,000। तो इस तरह से कुल 53 बटालियनों में नए 55,000 जवानों की भर्ती होगी। देखिए सीआरपीएफ में अकेले 20 बटालियन और लगभग 20,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। और देखिए इस बात की पुष्टि यहां से भी होती है कि आप सभी को, अच्छा इसमें पहले भी देखिए और भी ऐसे बटालियन बनी हैं और पहले भी इस तरीके से ही, मतलब जब भी हमें सेना को बढ़ाना होता है तब नई बटालियनों की मंजूरी ही मिलती है। देखिए इससे पहले भी केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ में 3 वर्ष के दौरान 3 बटालियनों के सृजन को मंजूरी दी गई है। ये बटालियन अब स्थापित हो भी चुकी हैं। तो सीआईएसएफ में ऑलरेडी बटालियन स्थापित हो चुकी हैं। उसके अलावा देखिए आईटीबीपी में भी 7 बटालियन स्थापित हो चुकी हैं। तो आईटीबीपी और सीआईएसएफ में ये पहले ही हो चुकी हैं, बाकी इन सभी में ये होगा। और एनएसजी में नहीं है क्योंकि एनएसजी इस तरह की कोई बटालियन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हिस्सा है। अच्छा अब देखिए सवाल ये आता है
कि ये जो 55,000 जवानों की भर्ती होगी ये किस पोस्ट के लिए होगी। फिर देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें सबसे ज्यादा जो भर्ती होगी वो कांस्टेबल जीडी के पदों पर होगी, और इसकी परीक्षा जो कराई जाती है वो एसएससी जीडी एग्जाम के थ्रू कराई जाती है, तो एसएससी जीडी में वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। लेकिन देखिए जब भी इस तरह से बटालियंस बनती हैं तो भाई वहां पर कुछ पदों के लिए ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी पोस्टें आती हैं, तो इस तरीके से संभावनाएं रहेंगी कि ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपकी पोस्ट आए। क्या अभी से आपको कुछ करना चाहिए उसमें? देखिए ट्रेड्समैन में अधिकतम पैरामिलिट्रीज अब आपका आईटीआई लेने लगी हैं, तो बेहतर होगा अगर आप किसी भी पैरामिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ ट्रेड्समैन, क्योंकि ट्रेड्समैन में ट्रेड के हिसाब से आप सभी को आईटीआई करनी रहेगी। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिस की नौकरी फोर्स में रहकर, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एक बहुत बेहतर ऑप्शन है आप सभी के लिए। उसके लिए आप सभी की टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो अपना टाइपिंग वगैरह पे आप काम करना शुरू कर सकते हैं अगर आप पहले से कुछ ऐसी तैयारी करना चाहते हैं। अब देखिए इसमें एक बड़ी जरूरी बात रहेगी कि अग्निवीरों के लिए एक विशेष इसमें बात रहेगी। क्या रहेगी? देखिए अभी आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज अगर सुनी हो, उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी कि अब बीएसएफ में जो 50% पद हैं, यानी 50% पोस्ट अग्निवीरों के लिए रिजर्व रहेंगी। और अभी आप देखना हर एक पैरामिलिट्री में ऐसा ही ऑलमोस्ट होने वाला है, यानी कि अग्निवीरों के लिए एग्जाम ही अलग होगा। मतलब उनका एसएससी जीडी वाले बच्चों से कंपटीशन नहीं है भाई, उनके लिए भर्ती ही अलग निकलेगी। पहले अग्निवीरों के लिए निकलेगी, फिर जनरल एसएससी जीडी की भर्ती निकलेगी, तो उनका अपने आप में ही कंपटीशन रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो अग्निवीरों को इन बढ़ी हुई 55,000 भर्तियों पर बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उन सभी के लिए हर एक ट्रेड में, अभी तो ये बीएसएफ के लिए प्रपोजल पास हुआ है, जहां तक देखा जाएगा तो सभी में इसको वरीयता दी जाएगी, क्योंकि वो जवान ऑलरेडी ट्रेंड है, नौकरी करके आ चुका है। तो ओवरऑल नजरिए से जो साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल के लिए, ट्रेड्समैन के लिए, एचसीएम के लिए तक कर रहे हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है ही। बाकी जो भी साथी अभी अग्निवीर में सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज है कि आप सभी के लिए एसएससी जीडी में आगे भर्तियां आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी आप सभी के लिए 55,000 भर्तियों के लिए खबर, और अभी ये प्रपोजल जा चुका है, प्रपोजल पर ऑलमोस्ट मोहर लग चुकी है। जैसे ही हो सकता है कि आपको अगली भर्तियों में ये सारी भर्तियां जुड़ी हुई देखने को मिले। तो ये जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी जरूर बताएंगे, और अगर आपके इस तरह की जानकारी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज उसे जरूर छोड़िएगा। मैं फिर आप सभी के लिए एक डिटेल वीडियो लेकर पेश हो जाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।